बाजार से सामान लाने के लिए भेजते वक्त आप अजीत को यूं ही खर्च करने के लिए 10-5 रुपए मत दिया कीजिए। घर के बरामदे में सिलाई मशीन रखकर टेलरिंग का काम करने वाली सरोज कपड़ों की सिलाई करते वक्त आज अचानक अपने पति जगत से शिकायत कर बैठी। उसकी बात सुनकर जगत मुस्कुराया। क्यों नाराज हो रही हो सरोज, मैं उसे कभी 10 रुपए नहीं देता, बस एक 5 का सिक्का दे देता हूं। आखिर बच्चा ही तो है वो, उसका भी मन करता होगा बाजार से अपने लिए कुछ खरीदने का। अजीत के पिता ने ना चाहते हुए भी अपने किशोर हो रहे बेटे की तरफदारी करते हुए बात को टालना चाहा, लेकिन सरोज के माथे से चिंता की लकीरें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर 2 दिनों से देख रही हूं, वो पहले की तरह अपने लिए बाजार से खरीद कर कुछ नहीं लाता है। पता नहीं आपके दिए 5 रुपए का वो आजकल करता क्या है। कहीं किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया, मेरा तो मन घबरा रहा है। ये कहते हुए सिलाई मशीन पर चल रहे सरोज के हाथ और पांव रुक गए। तुम बेवजह परेशान हो रही हो, हमारा अजीत बहुत समझदार है। जगत ने वक्त के साथ किशोर हो रहे बेटे के प्रति सरोज को आश्वस्त करना चाहा। असल में जब से अजीत के पिता जगत ने एक सड़क दुर्घटना में अपने दोनों पांव खो दिए थे, तभी से अजीत की मां सरोज घर का खर्च उठाने के लिए सिलाई का काम करने लगी थी। जगत भी अपनी पत्नी सरोज के सिलाई के काम में हाथ बंटाया करता था, लेकिन सिलाई के काम से मिले रुपयों से उनके घर का खर्च मुश्किल से ही चल पाता था। सरोज की बस एक ही इच्छा थी कि अजीत पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बन जाए, लेकिन उनकी सीमित आय की वजह से घर में हर वक्त किसी न किसी चीज की किल्लत बनी रहती थी। भीतर के कमरे में अजीत पढ़ाई कर रहा था और बाहर बरामदे में सिलाई का काम कर रही सरोज चिंता में डूबी थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक सी हुई। सरोज ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। जी कहिए। सामने खड़े उस अजनबी की शानदार वेशभूषा देखकर सरोज हैरान हुई। अजीत यहीं रहता है, उससे कोई गलती हो गई है क्या साहब? एक अजनबी के मुंह से अपने बेटे का नाम सुनकर सरोज अचानक घबरा गई। उधर थोड़ी देर पहले दरवाजे पर हुई दस्तक सुनकर भीतर के कमरे से निकलकर अजीत भी बरामदे में आ पहुंचा। अजीत को देखते ही वो अजनबी मुस्कुराया। मुझे पहचाना? नहीं तो कौन है आप? अजीत भी उस अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हुआ और उसकी हैरानी देखकर उस अजनबी ने अपने महंगे कोट की जेब से 5-5 के 2 सिक्के निकालकर अजीत की हथेली पर रख दिए। इन सिक्कों को पहचानते हो? अरे ये तो वही सिक्के हैं जो मैंने उस बूढ़े बाबा को दिए थे। अपनी हथेली पर रखे उन दोनों सिक्कों को निहारते अजीत की हैरानी दुगनी हो गई। लेकिन आपको ये सिक्के मिले कहां? मैं वही बूढ़ा बाबा हूं, बस थोड़ा हुलिया बदल गया है। ये कहते हुए मुस्कुराकर वो अजनबी अजीत और उसके माता पिता को पूरी बात बताने लगा। मैं अक्सर वेश बदलकर लोगों की दरियादिली की जांच करता रहता हूं। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप दोनों ने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। एक अजनबी के मुंह से अपने बेटे की तारीफ सुनकर सरोज और जगत दोनों कुछ देर के लिए निशब्द हो गए, लेकिन उस अजनबी ने उन्हें पूरी बात बताना जरूरी समझा। असल में मैं 2 दिनों से सड़क किनारे मैले कुचैले कपड़ों में भूखे भिखारी का वेश बनाए बैठा रहा, लेकिन इस दौरान मुझे खाने के लिए कुछ देना तो दूर, किसी ने मेरे करीब आना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन आपका बेटा अजीत इन 2 दिनों में 2 बार उस ओर से होकर बाजार जाने के लिए गुजरा और इसने एक एक कर ये 2-5 के सिक्के ये कहते हुए मेरे हाथ पर रख दिए कि आप कुछ खा लेना। थोड़ी देर पहले अजीत के बदले व्यवहार को समझने की कोशिश करती सरोज परेशान हो रही थी, लेकिन पूरी बात जानने के बाद उसने आगे बढ़कर अजीत को गले लगा लिया। उस अजनबी ने हाथ जोड़कर अपनी एक विनती उनके सामने रखी। सैकड़ों की भीड़ में अजीत ने एक जरूरतमंद की मदद की, इसलिए मैं भी इसकी कुछ मदद करना चाहता हूं। कैसी मदद? मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूं और मैं अपनी तरफ से अजीत की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठाना चाहता हूं। प्लीज मना मत कीजिएगा। ये कहते हुए उस अजनबी ने आगे बढ़कर अजीत के माथे पर अपना हाथ रख दिया। अचानक मिला यह अप्रत्याशित इनाम पाकर अजीत की खुशी का ठिकाना ना रहा। इधर सरोज और जगत के कंठ अचानक अवरुद्ध हो गए थे। खुशी के मारे वो कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं थे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।